हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस हैज़ नो एंड। तो फिलहाल आप तड़तड़ की आवाज़ से मुक्ति पा चुके होंगे। ठीक है, बैकग्राउंड से कोई नॉइस नहीं आ रही होगी होपफुली। अगर डॉग बार्क की आ रही होगी तो उसको तो खैर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बट अभी अगर देखेंगे तो मार्केट बहुत प्यारे कंडीशन में एक्चुअली अप मूव करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी रिसेंटली कि यहाँ पर सेलर अगर डिफीट हो जाते हैं यही लेवल पे, तो फिर हमें बाइंग का एक अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा कल। मतलब ये रैली ना एक्चुअली तो मुझे पुश कर रही है कि मैं ऑप्शन बाइंग कंटिन्यूस डे पे करता रहूँ। कुछ कुछ डे बेकार थे। जैसे कि इनिशियली अगर कल मैं बात करूँ, स्ट्रैंगल डे जो ये इनिशियली था, ये स्टार्टिंग वाला, इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। निफ्टी फिफ्टी कहीं मूव नहीं कर रहे थे। टॉप 10 वेटेजेस में स्टॉक में मैं ट्रेड करने गया और बिलीव मी, मैं स्टॉप लॉस लेके गया था। वेट सेकेंड, मैं स्टॉप लॉस लेके गया था अराउंड 300 रुपीज़ का, जिसमें से मैंने 200 कुछ का स्टॉप लॉस लिया था और ब्रोकरेज ही मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा। इसीलिए मैं स्टॉक्स में थोड़ा लेस इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छा नहीं है, अगर मैं क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। बट इस ये है ना कि मैं क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ स्टॉक्स में नहीं प्रीफर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उधर मतलब उतने अच्छे टारगेट्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं जितने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप पेशेंसली वेट करके होल्ड करते हो। तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। तो अगर मैं देखेंगे यहाँ पे कल के मैं ट्रेड्स गिनाऊँ अगर, तो एनालिसिस में था अगर फ्लैट ओपनिंग होती है एक पुल बैक के बाद हम रिटेस्ट करना चाहेंगे और टारगेट समवेयर ये लोज, पहले तो ये टारगेट मेन रहना चाहिए था बट ये लो यहाँ कहीं पे मार्केट आ जाना चाहिए था। 1 मिनट में एक बहुत प्यारा ट्रेड देखने को मिला था, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल पे। इसके अलावा तो बायर सेलर्स काफ़ी फाइट कर रहे हैं। ओके, एक ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिला है ये पॉइंट पे। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था और यहीं पे, क्योंकि ये टेल टच करने जाता है कई बार। ठीक है, देखो क्या होता है ना, यहाँ ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहते हैं। जब ऐसा मोमेंटम आता है ना, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला और इंस्टेंटली नीचे आके ऊपर की तरफ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, जब मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है, ये नीचे की तरफ को जाना स्टार्ट करता है, ऊपर गया, नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ना ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, मार्केट क्या करता है इस लेवल पे आके बाउंस कर देता है। अभी भी ऑर्डर्स यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग स्टॉप लिमिट लिमिट जैसा भी होगा उनको मिलता नहीं है इस वीक के वजह से। मार्केट एक और बार ट्राई आउट करता है कि ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन करे और उसके बाद इसके अगेंस्ट में मूव या इसके विद में मूव, ये बात की बात है, बट यहाँ तक पहुँचना ईजी रहता है। समझो जैसे यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूशन होंगे, सेलर्स के भी होंगे, तो दोनों के दोनों निकालने के लिए यहाँ पे चला जाता है। एक लो क्रॉस किया, फिर उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स आया। यहाँ पे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इस पार्ट में, बट एक जगह जहाँ मैं इंटरेस्टेड हुआ, ये वाले पॉइंट पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बायर मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है इंट्राडे के लिए, और ओवरऑल जो ट्रेंड होता है उसके साथ में आपको चलना चाहिए, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सपोर्ट सेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे समवेयर, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया एक इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे, फिर नीचे आया, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स है, ये सेलर्स का हाई मिल गया, ये सेलर्स का लो मिल गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक स्विंग बन गया है। ठीक है, ये स्विंग आपके लिए चलो कोई नहीं, सेलर्स बायर्स कुछ भी नहीं है, बट हाई यहाँ पे हो गया, लो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे समवेयर बाइंग आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलिंग आएगी। ठीक है, बायर्स के लिए प्राइस एक्शन हायर हाई बना, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप इस्टेब्लिश होना चाहा। ठीक है, शायद से मैं इसको देखा नहीं, बट फाइन, सेलिंग की तरफ को तो मैं इसको लेके नहीं जाता क्योंकि ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। अगर यही पैटर्न सेम इस लेवल पे कहीं बना होता तो सेल की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस थे। इसके बाद समवेयर देखोगे ना, हायर हाई सस्टेन, उसके बाद इमीडिएट फिर ये, तो यहाँ पे बायर्स ना समझ जाते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन को शिफ्ट कर रहा है, हमें कंटिन्यूस हायर साइड को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कई सारे जो सेलर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस भी पड़ा होता है, तो एक मोमेंटम प्यारा आता है। इन दिस यूजुअली आपको इस रेंज का जो है वो ट्वाइस ही देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे समवेयर इस रेंज का ट्वाइस आपको टारगेट दिख गया, अचीव हो गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, और उसके ऊपर से फिर अगर हम देखेंगे सेकेंडरी जो ट्रेड्स मिले हैं वो ये है कि सेम आप अगर देखोगे इस कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिखा होगा इस रीजन पे। तो मार्केट एक कहीं ना कहीं पुल दिया, वेट किया, फिर ऊपर की तरफ को ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट, तो काफ़ी अच्छा दे रहा है। हायर हाई का प्राइस एक्शन रहा है। अगर मैं चार्ट को रिमूव करूँ तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन रहा है, यानी कि बाइंग की तरफ को है। ऑलमोस्ट सेलर्स को हम डिफीट कर चुके हैं, बट अभी ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे तो हर बार ओपनिंग ही यहाँ पर झमेला कर रही है। गैप अप खुला है, एकदम नीचे आ गया है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं इन दिस केस में कि मार्केट एक गैप अप हमें ओपन करके दे समवेयर, ठीक है इतना ओपन नहीं सॉरी, बट गैप अप ओपन करके दे और यहीं से ही एक यू टर्न हमें देखने को मिल जाए। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। 15 मिनट में अगर चल के देखेंगे
तो सबसे पहला प्राइमरी हमारा क्या होगा कि अगर 15 मिनट फ्लैट यहाँ कहीं पे खुलता है, हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर देखने को मिलता है, हम बाइंग करेंगे। सेलिंग में तब तक नहीं करने वाला जब तक 26,000 के नीचे मार्केट प्राइस एक्शन शिफ्ट ना करे। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, मैं सेल नहीं करूँगा जब तक प्राइस एक्शन फॉर्म ना हो। ये ना हो कि नीचे आया और मैंने सेल कर दिया, 26,000 क्रॉस हो गया जी, नहीं, मुझे प्राइस एक्शन चाहिए, वो भी 15 मिनट में। उसके बाद ही मैं सेल करूँगा, वो भी मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ को प्रीफर करूँगा, कि मतलब कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। अगर इन दिस केस में बात करूँ कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, कंटिन्यूएशन में जा सकता है इजीली अपसाइड को, हो सकता है गैप फिलिंग आए, उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे हाफ क्वांटिटी में। उसके बाद समवेयर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा तो ऊपर की तरफ को शिफ्ट, यू टर्न एंट्री अगर यहाँ हवा में होती है तो भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग करने के लिए। और उसके बाद अगर समवेयर मार्केट खुलता है गैप डाउन, मान लो इस रीजन में, तो मैं रिएक्ट करता हुआ देखूंगा। मेरे हिसाब से बहुत इजी चांसेस रहेंगे कि जिसने भी ये मिस आउट किया होगा ना, वो गैप फिलिंग यहाँ पे हमें इजीली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स हैं, इस स्विंग पे बायर्स बैठे हुए हैं, इस स्विंग पे बायर्स बैठे हुए हैं। जब गैप डाउन खुलता है ना, तो ये रैली जिसने भी मिस की है, कल के प्रीमियम अगर आप देखोगे ना, प्राइस के प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे ऐसा, ठीक है। तो बायर्स इसको अब नीचे बोले तो चीप में देखेंगे ना, तो ऊपर की तरफ को पुश करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो अभी चांसेस मैक्सिमम जो हमें दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं बाइंग की साइड पे, अनलेस एंड अनटिल हमको कोई बड़ा गैप अप, ठीक है, या बड़ा गैप डाउन देखने को ना मिल जाए। उसके लिए हम रेडी नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, रेयर केस होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ को हाफ़ करेंगे। अगर कुछ गैप अप खुलता है, क्वांटिटी हाफ़ करो, एक वेट करो प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। अगर फेल हो गया तो फाइन, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वेट करो अगले ट्रेड के लिए, या इसके साथ ही चलते रहो जैसा भी होगा, ठीक है। बड़े टारगेट्स इतने अचीव तो नहीं होते, बट ठीक है, चांसेस हैं हमें गैप अप देखने को मिल जाए, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता भी है। अगर आप देखोगे ना, तो समवेयर मार्केट ये ट्रैप्स करता भी है। ये ट्रैप क्यों किए जाते हैं पता है, ताकि देखो इजीली अगर चीज़ कुछ ब्रेक हो रही है ना, तो वॉल्यूम्स कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। वॉल्यूम्स कम क्यों होते हैं, क्योंकि लोग पोजीशन पकड़ के होल्ड करके बैठे रहते हैं, कोई नया एंट्री नहीं लेता है। जब यहाँ पे शेक ऑफ कर दिया है मार्केट ने, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, होप लूज़ कर देते हैं कि अरे नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाला। और काफ़ी सारे हमारी तरह होते हैं जिद्दी, तैयार रहेंगे बिल्कुल, और अब निकलने की तैयारी में होंगे। तो इनके लिए आएगा एकदम बढ़िया सा, जो मतलब मोटिवेशनल होंगे, नहीं नहीं, जो थोड़ा ट्रेंड होंगे, जिनको पता है कि लॉसेस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो इतना ही था अभी के लिए तो निफ्टी 50 में। वीकली अगर हम देखेंगे थोड़ा सा चल के एक बार में, काफ़ी अच्छा था ये तो मैंने तब भी बोला था, अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो उसको भी देखते हैं इसके बाद, निफ्टी बैंक की जगह। सेंसेक्स अगर हम देखेंगे, इसको यूजुअली मैं देखता नहीं हूँ, ये भी काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है, ऑल टाइम हाई के पास है। फाइन, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो मुझे दिख रहा है, कप एंड हैंडल टाइप, अगर आपको दिख रहा होगा इस केस में, कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ को क्रॉस करता है, तो ईजिली ये लेवल जो है ना, वो काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे, एक बार ऑलरेडी मार्केट आया था, टेस्ट किया था, फिर एक और बार आया, अभी चांसेस है ब्रेक करता हुआ, और आपको पैटर्न भी काफ़ी प्यारा दिख रहा होगा। तो चांसेस है, अगर आप इसका स्कोप देखोगे ना, तो ये समवेयर कहीं बड़ा मोमेंटम करने के लिए डिसाइड कर रहा है, डिसाइडिंग जोन है, हायर साइड को भी हम मूव कर सकते हैं। मंथली थोड़ा सा ठीक है, एक्चुअली निकल तो सकता है, बट ज़्यादा प्रिफर करता मैं कि अगर 26 के आसपास हम, ठीक है, अच्छा है, जैसा भी है मार्केट के साथ में स्टिक रहो। सेंसेक्स को अगर देखेंगे, इसमें भी कुछ सेम ही होगा लगभग लगभग, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इमीडिएट यहाँ पे सेलर्स के पोजीशंस आए थे, या जो प्रॉफिट बुकिंग थी होता है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, जिसने भी नीचे से बाय किया होगा, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है, वो टारगेट ही यहीं का लेके चलता है, ठीक है। जब भी मार्केट टारगेट हिट करता है तो वो बुक करते हैं, और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सेलर्स ज्वाइन करते हैं और इस मार्केट को पुश कर देते हैं क्विक सेलिंग के साथ। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है, प्राइस एक्शन अगर फॉर्म हो जाता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती थी। इमीडिएट ये प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलर्स ने थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू दिया, बट उसके बाद सेलर्स कहीं भी मूव नहीं कर पाए। तो यानी कि ये क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग रिकवर हो चुकी है, नए बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। अभी क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होता है तो हम बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहेंगे, गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यू टर्न ले रहा है, या यहाँ गैप की तरफ से फिल होते हुए फिर वापस जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 8495 के ऊपर, तो हम यानी कि 85,000 वगैरह के रीजन में हमारे लिए बाइंग ही रीज रहेगी। मिस आउट जितने भी बायर्स होंगे वो सब के सब यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे कि हम बाइंग दोबारा से करें। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट इतना, आज कब दिन हो सकता है कि मतलब वेट करे या डिसाइड करे।
तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। निफ्टी बैंक अगर हम चल के एक बार देखेंगे तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यूजुअली है ना ऑल टाइम हाई पे आते ही नेगेटिव हो जाता है, बट अभी ये सस्टेन कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि ये नया अपना क्या करे, एक स्ट्रक्चर बना के, मतलब क्या बोलते हैं, एक नई हाइट पे हमको लेके जाए, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे ना ये चीज़, आप लेफ्ट साइड पे भी देखना कि ये बहुत लफड़े करता है अपने एरिया में। ऑल टाइम हाई पहुंचा, रिट्रेस हो गया, ऑल टाइम हाई पहुंचा, रिट्रेस हो गया, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई पहुंचा, फिर रिट्रेस हो गया, तो ऐसे करता है। अब अभी ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के बाद सस्टेन कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ को पुश करता है तो एक नई हाइट्स हमको देखने को मिल सकती हैं, और 60,000 तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं। ये क्रूशियल नंबर होने वाला है, इसके बाद मार्केट में बायर्स और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे 60,000 के आसपास, क्योंकि ये राउंड नंबर अलग राउंड नंबर है। आप देखोगे तो 10K राउंड नंबर है, ठीक है। 10K 20K इन जगहों पे क्या होता है, बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं। ये मार्केट न्यूज़ हिट करेगा, न्यूज़ हिट करने के बाद बायर्स आएंगे, फिर कहीं समवेयर मार्केट ट्रैप करेगा किसको, बायर्स को, जो लेट होंगे, ठीक है। 60,000 हमारे लिए इजी दिख रहा है, इसके ऊपर भी मार्केट पुल करना चाहेगा, और लेजिटिमेट बताऊं तो मैं 61.5 ऐसा कुछ रीजन पे मार्केट को देखता है, या उससे ऊपर ही कहीं पुल करना चाहता। तो बस इतना ही है अभी के लिए। हाँ, अगर मैं स्टॉक्स की बात करते हैं अभी, तो यहाँ तो बुरे हाल हैं भाई। कल मैंने निफ्टी 50 में किया था, निफ्टी टॉप 10 वेटेजेस में किया था, और एक्चुअली बिलीव में क्या ही बेकार था कि मतलब कुछ भी नहीं, कल वॉल्यूम ही नहीं था, कहीं भी मूव किया 1:1 1:2 दिया, बट मैं सेटिस्फाइड था ही नहीं। मैं अपना सेटअप बंद करके और मैं माइनस में लेके गया इसको, कि देखने के लिए कि क्या जा रहा है। -200 के आसपास मैंने बुक किया, और इसमें मुझे ब्रोकरेज पड़ा 200 रुपीज़। बहुत बढ़िया बात। आप एक्चुअली में, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बहुत छोटे होते हैं, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए थे, 0.009% के स्टॉप लॉस में, फिर ब्रोकरेज उतना ही। तो आप क्या ही करें, खैर ठीक है। होप आपको इससे कुछ लर्निंग सीखने को मिली हो। वीडियो तो करते हैं अपलोड थोड़े दिन में, और अभी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एरिया में। स्टॉक सिलेक्शन देखना चाहोगे क्या? देखते हैं, चलो साथ में आज स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे लगता है दो चार्ट। लेफ्ट हैंड पे लगेगा निफ्टी 50 के लिए 15 मिनट, राइट हैंड पे, सॉरी ये यहाँ आ जाता है, राइट हैंड पे लगता है डेली का टाइम फ्रेम। एक सेकेंड ना, मुझे ज़रा OBS को सेट करने दो राइट साइड की स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि दो मॉनिटर ज़्यादा नेसेसरी है, बट ये बूस्ट कर देता है आपकी, मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्रोडक्शन, निफ्टी 50। फिर यहाँ सिंबल्स, यहाँ देख लो एक बार, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये तो यहाँ पे इस लास्ट वाले ऑप्शन को चेंज किया, क्योंकि 3000 के ऊपर जाना वर्थ इट नहीं रहता है। तो इसके बाद हम करते हैं डबल क्लिक, अब सिंगल क्लिक्स में जाना स्टार्ट करेंगे। पहले इस चोमू को ठीक करता हूँ, ये क्या बकैती कर रहा है यार। तो क्या हुआ, मेरे को लग रहा है विप्रो। दो स्टॉक्स, चार स्टॉक्स चाहिए मुझे आज बस। अगर देखोगे तो ये काफ़ी रेजिस्ट किया हुआ है, मल्टीपल टाइम हिट किया है, और काफ़ी अच्छी रैली दिख रहा है, पाउज दिख रहा है, एक और रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, विप्रो। 15 मिनट सिर्फ कंफर्मेशन के लिए रहता है कि लास्ट में कोई कि मतलब कोई मोमेंटम अच्छा क्लोज हो जाता है कभी कभी, बट डेली के चार्ट में वो अपलोड नहीं होता। बट इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेली रहता है इतना, ठीक है। ONGC अभी नहीं। पावर ग्रिड, इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है, 275 वगैरह में। जियो फिन अभी अच्छा दिख रहा है, स्ट्रक्चर लोअर साइड को आ सकता है, बट यहाँ पे जब ये मार्केट हिट करेगा ना तो बार बार इशू होगा। देखो ये वाले कैंडल को अगर आप देखोगे 18 नवंबर को जियो फिन में चल के, तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं किया है। 18 को अगर आप देखोगे तो समवेयर यहाँ पे से मार्केट पुल किया, फिर समवेयर यहाँ से मार्केट पुल किया, ये बाद की सेलिंग आई है, लक्की डे ऐसा बोल लो। इटर्नल नहीं, इटर्नल अभी नहीं। NTPC काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव साइड को क्लोज होता ना तो मैं इसमें सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहता। ये TMPV करके एक नई बीमारी आई है मार्केट में, वाह ये अच्छा दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है, वॉल्यूम लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स नेगेटिव बन चुके हैं, प्रेस लो क्रिएट कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे देखना 1 मिनट का कैंडल किस तरीके से क्रैश किया हुआ होगा। TMPV, कल मैं इसको देखता ना, मैं इंटरेस्टेड हो जाता, पक्का मैं इसको सेल करता, बट कल मैं टॉप 10 वेटेजेस में बैठा हुआ था TMPV में। मेरी एंट्री जो होती वो मैं बताता हूँ।
मेरी एंट्री मेरे ये पॉइंट पे ही हो जाती, क्योंकि आप लो क्रॉस कर रहे हो, परफेक्ट है, मैं सेलिंग के लिए ही बैठा हुआ हूँ। नहीं तो एटलीस्ट ये पॉइंट पे तो हो ही जाती है, और मेरा टारगेट ये टेल रहता है, और इमीडिएट मार्केट आ गया था टेल तक, तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। टी एम पी वी को हम वाई लुक में रखते हैं। वाई लुक एक दूसरी लिस्ट होती है जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैं इसको या तो लेने वाला था, अच्छा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ओके, और या तो मैं, ओके ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है कोल इंडिया, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके पास एक रीजन है अभी, यहाँ पे से क्या है ना, अगर आप देखोगे एक सेलिंग का प्रेशर था, ये रीजन जहाँ से गैप था, फिर सेल आना स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट ट्राई आउट करेगा एक बार लोज पे आने का। बट एट द सेम टाइम फॉर बायर्स इट इज़ एट सपोर्ट, गैप अप ओपन हुआ तो अवॉइड करने में ही भलाई है। बट हम इसको यहाँ रखेंगे ऑब्जर्व की लिस्ट में। कोल काउल हो गया, कोल इंडिया, आईटीसी ठीक है, बट नहीं है इतना, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, कल भी किया था मैंने। एच डी एफ सी लाइफ, ओके ये थोड़ा सा मिस हुआ है ना, बट ये इनिशियली आ गया होगा। इसके बाद सारा डे टाइम पास किया है। इंडाल को एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये सेलिंग की तरफ को प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश करता हुआ दिख रहा है, फ़िलहाल तो नहीं है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक सिलेक्शन में एक प्रायोरिटी होती है, वो होती है लिव इन द प्रेजेंट, ओके। उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये लेफ्ट हैंड का पार्ट इतना ही मेजरली नहीं देख सकते अनलेस एंड अनटिल ये कुछ ऐसा हो जैसे क्लियर मूव हो, उसके बाद आपको देखना पड़ता है। अभी मैं इसको रिजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा है इसमें स्कोप। अभी हो सकता है मार्केट इस लेवल को आके टेस्ट करे, बट यहाँ पे वेट कर रहा है अभी, तो मेरे लिए भला ये दूर रहना ही सही। ऑल्दो मैं इसको वाई लुक में डाल दूँगा। श्री राम अभी नहीं, वेट कर रहा है, बहुत प्यारा। ये हायर साइड को कुछ ना कुछ ट्रेड देने वाला है अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक ना करे। उसके बाद क्योंकि प्राइस एक्शन शिफ्ट हो जाएगा, हमें वेट करना होगा इस रीजन पे। क्रिएट अलर्ट, और हमें वेट करना होगा ये रीजन पे 832, ओके। एस बी आई एन बहुत प्यारा भाग रहा है, अभी भी मैं इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। एस बी आई एन अगर देखेंगे ना तो रैली काफ़ी अच्छी चल रही है, बट थोड़ा वेट कर करके चल रहा है, तो हो सकता है अभी भी बाइंग की तरफ हो जाए। ये शार्प सेलिंग लास्ट आवर में देखने को मिली तो है, गैप अप खुल के अगर नीचे आता है फिर से तो इशू हो जाएगा। अगर इजी रहेगा कि थोड़ा फ्लैट ओपनिंग दे और ऊपर वेट करने के बाद कहीं समवेयर मूव करे, हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा इनिशियल आवर में, उसके बाद ही कहीं कुछ डिसाइड करने वाला है। ये बजाज कंट्रा हो रहा है ना, कुक तो है, बट ये रीजन सारे सपोर्ट वाले रीजन है। यहाँ पे आएगा एक बार, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इसको भी हम ऑब्जर्व में डालेंगे। बजाज आज मैं 5 मिनट में ट्राई आउट करूँगा वैसे तो, अगर 1 मिनट में कुछ मिलता है तो। मैक्स यहाँ कहाँ से आया? मैक्स एक्चुअली में बहुत बेकार है, वॉलेटिलिटी करता है फालतू में। क्या ही बोलूँ मैं, इजी ट्रेड्स नहीं दिखते इसमें, तो मैंने बहुत टाइम लगाया भी था मैक्स में, बट एक्चुअली डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ है, ये मैंने मिस भी किया क्योंकि मुझे लग रहा था ये काफ़ी अच्छे से यहाँ इस रीजन में होल्ड कर रहा था, और उसके बाद अभी ज़्यादा दूर तो नहीं गया, बट फाइन। एक्सिस बैंक हायर साइड पे वेट कर रहा है, एक्चुअली में एस बी आई एन के साथ में compete कर सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है। बट इशू यहाँ पे यह है कि 1 2 3 4 5 कैंडल बन चुके हैं नेगेटिव, ये अभी रिसेंटली डिफीट किया है। ठीक है, ये पैटर्न में यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड तो होंगे मेजरली जब ये हाई क्रॉस होगा, ऑलरेडी ये वेट तो कर चुका है, तो एक्सिस बैंक को मैं रखने वाला हूँ। एक्सिस बैंक को मैं सब्सटीट्यूशन दूंगा नेस्ले, एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है, बट ईज़िली जाएगा ये, अगर मेरे लिए ट्रेड रहता ना तो ये ईज़िली ये 1288 रीजन पे पहुंच जाएगा आराम से। ICICI अभी नहीं, वेट, वाह 3 दिन 4 दिन का रेंज है इसमें, ठीक है, काफ़ी रेंज अच्छी है। उन्नीस मिनट, ओके टेक एम, वेट अ सेकेंड।
एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे को लग रहा है इनफाई ने कल बहुत प्यारा बाइंग का मोमेंटम तो दिया है, ये कैरी ऑन करने में थोड़ा ये ना ऐसे ही रैंडम मूव करता है। इनफाई वगैरह न्यूज़ ज़्यादा हिट करते हैं इन सब रीजन्स में, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, वेट करेंगे आज। अनयूजुअल भी नहीं बोल सकता मैं, बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड तो दिख रहा है। ओके, मैंने एचसीएल टेक कहीं पे मिस किया है। एक्चुअली मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मैंने एचसीएल टेक को मिस किया है, काफ़ी अच्छा था ये। कल मैंने इसमें एक अलर्ट लगाना था, मैं लगाया नहीं। ये रीजन पे मेरा बाइंग होना चाहिए था अगर मैं इसको पोजीशन लेके जाता। स्टॉप लॉस मेरा समवेयर यहाँ पे होना चाहिए था। वाओ नाइस, मैंने एक्चुअली मैं मिस किया है इसको, और ये इंट्रा डे में ही मुझे दिख जाता और समवेयर यहीं कहीं पे मेरा बुक होता 1:2 1:3 पे। अभी के लिए बाइंग मैं इसमें कर तो सकता हूँ बट काफ़ी शार्प गया है तो वेट करना ज़्यादा प्रीफर करेगा ये। सन फार्मा, ओके ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में सन फार्मा ना। ठीक है, तो मैं इसमें एक्चुअली मैं अब रखने के लिए दोनों रख सकते हो, बट क्या होता है ना, जहाँ मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका है वहाँ हाथ मार के फ़ायदा नहीं होता, बड़े मोमेंटम्स खासकर। एसबीआई लाइफ भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बट एसबीआई लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट चाहिए, 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगा, मैं एंट्री करूँगा। तो मैं इसको भी लिस्ट में रखूँगा सिर्फ इसलिए कि 5 मिनट का अगर कैंडल आके कुछ करता है, और मैं वेट करूँगा अभी शांति से। आज 5 मिनट में ही एंट्रीज प्रेफर करूँगा। भारतीय एयरटेल भी अच्छा है, ऊपर की तरफ को पुल हो रहा है, पॉज लिया है अभी, और जा सकता है बट वेट करने में ही ज़्यादा भलाई है। पहले प्राइस एक्शन कुछ शिफ्ट करे फिर यहाँ पे से समवेयर अभी रिट्रेस हो सकता है क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूस मोमेंटम में गया है। यहाँ पे आए समवेयर 21-25 वगैरह के रीजन से फिर एक बाइंग उठेगी तो उस टाइम पे बाइंग लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है बजाय अभी के। अडानी एंड वेट कर रहा है, इंडोन लीवर, ओके। एक रेंज था समवेयर, उसको ब्रेक किया, प्राइस एक्शन अगर देखोगे तो वेट किया हुआ है, अच्छा है एक्चुअली में, थोड़ा पुल कर सकता है हायर साइड को। ग्रासिम नेगेटिव है भैया, नेगेटिव। ओके देन मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू सो मच। यहाँ से आप आराम से देखो कैसे कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, बस इतना ही है। बायर सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, बाकी सब कुछ ईजी हो जाएगा।